डायरेक्टिंग, डायरेक्ट योर सक्सेस विद डायरेक्टिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्टिंग के बारे में। आज मैं आपको नया चैप्टर डायरेक्टिंग स्टार्ट कराने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या क्या हैं, डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है, और बहुत अच्छे से इलेबोरेट करूंगा एग्जाम्पल देकर, ताकि आपके माइंड में डायरेक्टिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इतना अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ कि आप सभी लोग उस एग्जाम्पल से अपने आप को बहुत ईजिली रिलेट कर पाएंगे। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छे कंटेंट के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, करना चाहें तो दोस्तों शुरू करते हैं डायरेक्ट योर सक्सेस विद डायरेक्टिंग। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा मीनिंग डायरेक्टिंग का। बड़ा सिंपल सी बात है, डायरेक्टिंग कुछ नहीं है, 3-4 अच्छे मोटिवेशनल से वर्ड्स, जैसे इंस्पायरिंग, इंड्यूसिंग, मोटिवेटिंग, कोचिंग, गाइडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, यही तो डायरेक्टिंग है। तो डायरेक्टिंग का मतलब है किसी इंसान को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, इंड्यूस करना, उसको कोचिंग देना, उसको गाइडिंग देना, उसको इन्फ्लुएंस करना कुछ अच्छा करने के लिए। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज़ को, जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो भी वर्कर का भी सीनियर होगा, वो उसको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, ठीक है, गाइड करता है अच्छे से अच्छा करने के लिए। तो ये और कुछ नहीं है दोस्तों, ये डायरेक्टिंग ही है। जैसे एग्जांपल, मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो, और मैं अच्छा करवाऊँगा आप लोगों से, ये और कुछ नहीं है दोस्तों, यही तो डायरेक्टिंग है। तो डायरेक्टिंग में इंसान सामने वाले इंसान को इंस्पायर, इंड्यूस, मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छा करने के लिए। डेफिनेशन आपके सामने आ गया दोस्तों, चलिए डेफिनेशन शुरू करते हैं। डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन जो है लोगों को इंस्पायर करती है, इंड्यूस करती है, मोटिवेट करती है, कोचिंग करती है, गाइडिंग करती है, सबका सब करती है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पाने के लिए। बस लोगों को इंस्पायर करो, मोटिवेट करो, इंड्यूस करो, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाएं। इसी का नाम है दोस्तों डायरेक्टिंग। आगे लिखा गया, इट इज अ फोर्स विच गिव्स द लाइफ टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। भाई लाइफ तभी आती है जब आप इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, इंड्यूस होते हैं कुछ करने के लिए, नहीं तो फिर जिंदगी तो सबने जीनी है, अच्छे से जी लो। तो वही तो है दोस्तों डायरेक्टिंग हमारी। अगर मोटिवेट रहेंगे तो डायरेक्टिंग आसान रहेगी और आप हर एक टारगेट को अचीव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो उसको डायरेक्ट कर पाए सही डायरेक्शन की तरफ, सही गाइडिंग, सही इन्फ्लुएंसिंग, सही मोटिवेटिंग अगर मिल जाए तो सब कुछ हो सकता है लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे लिखा है दोस्तों, डायरेक्टिंग सिंपली मीन्स सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉइज। सुपरवाइज करना है, निगरानी रखनी है एम्प्लॉइज के ऊपर कि वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मोटिवेट करना है कि भाई कर सकते हो, तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पावर है तुम्हारे में, अगर तुम करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एंड मेकिंग श्योर दैट दे परफॉर्म विद देयर बेस्ट एबिलिटी। हर इंसान बेस्ट से बेस्ट एबिलिटी के साथ काम करे, इस बात को ध्यान के चलेंगे। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग विद देम एंड लीडिंग देयर पाथ फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनसे बात करनी है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जाम्पल, चलिए बहुत ही शानदार एग्जाम्पल मैं देता हूँ डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग का दोस्तों जब माइंड में आया तो मेरे को नर्सरी क्लास, LKG क्लास याद आ गई। बचपन में जब हम सब लोग बहुत छोटे छोटे थे तो आपने देखा होगा हमारे टीचर्स जो भी हैं, मेंटर्स उस टाइम हमारे, वो बहुत पर्सनली गाइड करते थे, वो हमें इंस्पायर करते थे छोटी छोटी चीज़ों से। अच्छा काम करने पर हमें टॉफ़ी मिलती थी, नोटबुक में स्टार मिलता था, कुछ लोग के गाल पे भी स्टार बना दिया जाता था मोटिवेट करने के लिए, हैंड पे स्टार बनाया जाता था मोटिवेट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें इंसान को बहुत मोटिवेट करते थे। एक्चुअल में वो हमें डायरेक्ट कर रहे थे हमारे गोल्स को पाने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पाने के लिए। भाई स्कूल का कुछ गोल है कि बच्चे अच्छे पढ़ें, उनका बेस स्ट्रांग हो, वो बेस स्ट्रांग बनाने के लिए वो हमें मोटिवेट कर रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे। और डायरेक्ट करने के लिए वो कितनी सारी चीज़ों का यूज़ करते थे, वो हमें गाइड भी करते थे, बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। वो हमें गुड टेबल हैबिट भी सिखाते थे, ठीक है, कैसे डस्टबिन का यूज़ करना है, पेपर को नहीं थ्रो करना कहीं पर भी। छोटी छोटी चीज़ें वो हमें बहुत अच्छे मैनर में सिखा गए, जो कि आज हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये डायरेक्टिंग नहीं तो और क्या था, उन्होंने हमें डायरेक्ट करा। तो मुझे लगता है शायद इस वीडियो के थ्रू मैं उन सारे टीचर्स को मैं तो थैंक यू पर्सनली बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमें इतना अच्छा बनाया, या शायद हम जो भी हैं आज उन्हीं की वजह से हैं। तो थैंक यू वेरी मच मेंटर्स, बिना आपके शायद हमारी लाइफ कुछ भी ना हो पाती। शायद मुझे डायरेक्टिंग के थ्रू उन लोगों को थैंक करने का मौका मिला है। सो थैंक यू वेरी मच टीचर्स, आप लोगों ने हमारी लाइफ को बहुत इंप्रूव करा है।
और शायद हम जहाँ पर भी स्टैंड करते हैं उनमें आपका रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर बीइंग आवर गाइडिंग लाइट टुडे एंड ऑलवेज। तो ये है दोस्तों हमारा, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो केजी के टीचर्स जिन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट करा, गाइड करा, काउंसिल करा, मोटिवेट करा, लीड करा, अच्छे से अच्छे गोल पाने के लिए हमें इंस्पायर करा। तो यही है दोस्तों डायरेक्टिंग हमारी, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डायरेक्टिंग के कुछ फीचर्स के बारे में, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। पहला पॉइंट आता है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। तो सिंपल भाषा में कहूं तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, इनमें से किसी में भी काम होता ही नहीं, एक्शन नहीं लिया जाता दोस्तों। एक्शन का मतलब प्लानिंग में सिर्फ बातें चलती हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में सामान इकट्ठा करा जाता है, ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, वो सामान लाना है। स्टाफिंग में लोग इकट्ठे करे जाते हैं, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, भाई तू ऐसे कर ले, वैसा कर ले, स्टाफिंग। डायरेक्टिंग में एक्चुअल में मुझे उन लोगों से काम कराना है। सो इट सिंपली मीन्स दैट एक्शन बिगन्स फ्रॉम डायरेक्टिंग इटसेल्फ, ठीक है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ कल्पना चल रही थी, इमेजिनेशन चल रही थी। डायरेक्टिंग के थ्रू हम लोग उस कल्पना को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट करने के लिए, वेलफेयर के लिए एक्शन ले रहे हैं। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन लिखा गया है, द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयर अ सेटअप बेस फॉर एक्शन बट डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग आर पैसिव फंक्शन। भाई ये एक्टिव है, वो पैसिव है, सिंपल सी बात है। एक्टिव फंक्शन हमारा डायरेक्टिंग है क्योंकि ये लोगों से सच में काम करा रहा है। इससे पहले से बातें चल रही थी, बातें चलाने से काम नहीं होता बिल्कुल भी। काम करने के लिए एफर्ट डालने पड़ते हैं। जब एफर्ट डालते हैं तो मोटिवेशन की नीड है, कोचिंग की नीड है, गाइडिंग की नीड है, काउंसलिंग की नीड है, तभी तो पड़ती है, ऐसा थोड़ा ना पड़ती। दूसरा फीचर दोस्तों हमारा डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। भाई सबको मोटिवेशन की नीड है, सबको डायरेक्टिंग की नीड है, सबको कोचिंग, गाइडिंग, इन्फ्लुएंसिंग की नीड है। देखो टॉप लेवल मिडिल वालों को मोटिवेट, इंस्पायर, इंड्यूस करता है, गाइड करता है, कोचिंग देता है। मिडल वाले सुपरवाइजरी लेवल को गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सुपरवाइजरी लेवल वर्कर को करते हैं। इन्हें टॉप लेवल को कौन करता होगा? टॉप लेवल को दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन मिलता है अच्छे से अच्छा करने का। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स से भी वो अपने आप को मोटिवेट करके चलते हैं अच्छे से अच्छा करने के लिए। तो हर इंसान को कोई ना कोई मोटिवेट कर रहा है, इसलिए डायरेक्टिंग हर लेवल पर है। टॉप को भी जरूरत है, मिडिल को भी जरूरत है, लोअर को भी जरूरत है, वर्कर को भी जरूरत है, सबको जरूरत है किसकी? डायरेक्टिंग की। सही डायरेक्टिंग मिल जाए तो गोल्स अचीव करने आसान रहते हैं। ध्यान रख के चलेंगे। आपको सही डायरेक्ट करने के लिए हम लोग हमेशा प्रेजेंट है दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। सबको डायरेक्टिंग परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। तीसरा, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होती भाई। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तब तक आपके गोल चल रहे हैं, जब तक गोल है तब तक भागना है गोल के पीछे, दौड़ना है, इंस्पायर होना है, मोटिवेट होना है, इंड्यूस होना है। तो डायरेक्टिंग कभी खत्म होने वाली है ही नहीं भाई, बिल्कुल भी। क्योंकि जब तक लाइफ है तब तक डायरेक्टिंग तो चाहिए चाहिए आपको, डेली बेसिस पे मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ है वैसे हमारी लाइफ है। जब तक लाइफ है तब तक हमें डायरेक्टिंग चाहिए ताकि हम लोग अपने पाथ को सही से डिज़ाइन कर पाएँ और उस पाथ पर सही से चल भी पाएँ। लास्ट हमारा बात दोस्तों है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ आती है मैक्सिमम। अर्थात सिंपली मीन्स कि हमेशा एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करता है, ठीक है। एक सीनियर अपने जूनियर को गाइड करता है। जैसे आप लोग भी अपने सीनियर से गाइड करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप भी अपने जूनियर को गाइड करेंगे, वो भी पूछेंगे कि भाई बिजनेस स्टडी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, फिजिकल के लिए कौन सा चैनल लाइक करें यूट्यूब पे। तो आप उन्हें बताएंगे अरे भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, 1-to-1 क्लासेस लाइक करो और उसके बाद सब भूल जाओ, सब करा देंगे सर, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आप लोगों का सपोर्ट अगर हमारे साथ रहा तो सब जूनियर्स की लाइफ भी एकदम हो जाएगी सेट, क्योंकि उनको पूरा विश्वास आप लोग ही दिला सकते हैं कि इस चैनल की खासियत क्या है, आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों। तो डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमेशा एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करता है। सबऑर्डिनेट सुपीरियर को गाइड करे, ये केसेस बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन एक सुपीरियर की जिम्मेदारी है अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करने की। जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को गाइड करते हैं कि भाई ये कर ले, बहन तू वो कर ले, तो ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट ही चलती है। तो हमेशा डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, ध्यान रखे चलेंगे। तो ये हायरार्किकली चलती है और ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की को फॉलो करती है और इसमें अथॉरिटी की बड़ी जिम्मेदारी है। जिसके पास अथॉरिटी है गाइड करने की, वही गाइड कर पाएगा, वही इन्फ्लुएंस कर पाएगा, वही मोटिवेट कर पाएगा। ये आप लोग ध्यान रखे चलेंगे, अथॉरिटी की बहुत वैल्यू है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों हमारी पहली वीडियो डायरेक्टिंग चैप्टर के बारे में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको डायरेक्टिंग का जितना मैंने कराया माइंड में डेफिनेटली बहुत अच्छे सेट हो चुका होगा। आप लोग ध्यान रखे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।